अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद रहमान ख़ान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल इस वक्त देख रहे हैं। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं ताकि मेरी जानिब से बनाई जाने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं 8 और 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के मरकज़ी जुलूस की गुज़रगाह पर और सिक्योरिटी को हतमी शक्ल जो है वो दी जा रही है। जुलूस की गुज़रगाह पर आने वाली जितनी भी दुकानें हैं उनको सील किया जा रहा है। इस वक्त आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि जुलूस की गुज़रगाह पर आने वाली दुकानों को सील किया जा रहा है। ये प्रिडी थाने के एहलकार हैं जो इस वक्त जो है ये काम सरअंजाम दे रहे हैं। ये सिर्फ प्रिडी नहीं बल्कि आराम बाग थाने के हदूद में आने वाली दुकानें और जो दीगर थानों के हदूद में आने वाली दुकानें उन्हें भी सील किया जाता है। जुलूस की गुज़रगाह ये रहती है कि वो एमेजिना रोड से सी ब्रीज़ प्लाज़ा और सी ब्रीज़ प्लाज़ा से रीगल चौक और फिर यहाँ से दोबारा एमेजिना रोड और फिर बोल्टन मार्केट पर पहुंचता है और फिर हुसैनियान ईरानियान इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होता है। और ये 9 और 10 मुहर्रम के जुलूस का यही रूट जो है वो रहता है। 8 मुहर्रम से ही क्योंकि 8 मुहर्रमुल हराम का भी जुलूस निकलता है, बरामद होता है, तो उसकी भी सिक्योरिटी के हवाले से तकरीबन सेम ही जो है वो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है और जुलूस की गुज़रगाह पर आने वाले रास्तों को जो है वो सील किया जाता है। हमारी इस पर जावेद आला मोडो जो कि कराची पुलिस चीफ़ हैं उनसे भी गुफ्तगू हुई थी, तो उनका ये कहना है कि जी यकुम मुहर्रम से 10 मुहर्रमुल हराम तक कोई 1000 से ज़ायद जो है वो छोटे बड़े जुलूस जो है वो बरामद होते हैं जो कि इलाकाई सतह पे भी होते हैं। उन सबको जो है वो सिक्योरिटी भी फराहम की जाती है। लेकिन 176 जुलूस ऐसे हैं शहर के जो कि जिन्हें इंतहाई हसास करार दिया जाता है, जिन्हें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी जो है वो फराहम की जाती है ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। इस वक्त आप देख सकते हैं हतमी मराइल में जो है वो सिक्योरिटी को शक्ल दी जा रही है कि इन दुकानों को जो है वो सील किया जा रहा है। फिर जो जुलूस के दिन की सिक्योरिटी होगी वो भी हम आपको बताते हैं। 8, 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को जो है वो तकरीबन 10,000 से ज़ायद की पुलिस एहलकारों की नफरी है जो कि जुलूस की गुज़रगाहों पर तैनात होगी। सिर्फ वहाँ बल्कि जो जुलूस की गुज़रगाह पर जो जितनी भी ऊँची इमारतें आती हैं वहाँ पर भी जो है वो पुलिस के स्नाइपर तैनात किए जाते हैं। इसी तरह जुलूस के रास्तों को बम डिस्पोजल स्क्वाड से मुसलसल जो है वो चेक कराया जाता है ताकि कोई ऐसी कोई बारूदी मवाद या कोई दीगर कोई ऐसी चीज़ जो है वो वहाँ पर ना रखी जाए। फिर इसी तरह जो जुलूस की गुज़रगाहें हैं जो उसके इन्स और आउट पॉइंट हैं, यानी कि जो एमेजिना रोड के अतराफ़ की गलियाँ हैं, वहाँ पर जो है वो कंटेनर्स रखे जाते हैं ताकि कोई भी शख्स उस जुलूस के अंदर किसी भी और भी मकाम से दाखिल ना हो सके, सिर्फ एंट्री पॉइंट से ही जो है वो दाखिल हो। तो इसकी वजह से जो रूट्स होते हैं उसके अतराफ़ की जो गलियां हैं उन्हें सील किया जाता है, वहाँ पर कंटेनर जो हैं वो रखे जाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो ये सील की जा रही हैं तमाम जो है वो दुकानें और उनके तालों पर जो है वो टेप्स जो है वो लगाए जा रहे हैं। फिर इसी तरह एक शख्स यहाँ पर उनके साथ मौजूद हैं जो कि उन पर प्रॉपर जो है वो स्टैम्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकायदा चेक भी किया जा रहा है कि ये चीज़ें जो है वो सही लग रही हैं नहीं लग रही हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में टेप्स भी जो है वो इनके पास मौजूद हैं। सर, कितनी दुकानें हैं जो सील करनी है आप लोगों ने, कितना वक्त लगेगा? ये बहुत टाइम लगेगा, ये हज़ारों के हिसाब से दुकानें। तो कितने बजे शुरू किया था काम और क्या हो जाएगा? शुरू किया था तकरीबन 4-5 बज जाएंगे। तो अभी कहाँ की सील कर दी हैं दुकानें? ये वहाँ से अल आमना प्लाजा से लेके रेडियो पाकिस्तान से लेके सीब्रिज प्लाजा तक। और अभी कहाँ तक की कर दी हैं? अभी ये अल आमना से लेके ये रीगल तक हो गया। तो कितना इसमें आपके टेप वगैरह कितने यूज़ होते हैं, कितनी मशीनरी, कितने लोग लगाएं? ये टेप तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, मतलब हज़ारों में आते होंगे। ये तो अभी गवर्नमेंट को ही पता कि कितने में आती है। और कितने आप लोगों ने मैन पावर कितनी लगाई है यहाँ पे जो ये कर रहे हैं काम आपके साथ, कितने लोग हैं? ये तकरीबन 3-4-5 लोग हैं। तो ये 5 लोग सुबह के 4-5 बज जाएंगे इनको एक काम के? ये तकरीबन 2-3 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। रात 2-3 बजे तक ख़त्म हो जाएंगे। और कंटेनर्स लगने का काम कब से शुरू होगा? ये मेरे ख्याल में शायद उधर से शुरू हो गया हो, सी ब्रीज प्लाजा से। वहाँ पे पहले कंटेनर लगते हैं, वहाँ से शुरू होते हैं। जी कंटेनर लगने का अमल जो है वो शुरू हो गया है क्योंकि ये जुलूस जो है वो इंतहाई हसास होते हैं। 8, 9 और 10 मुहर्रमुल हराम का ये जो मरकज़ी जुलूस है, माजी में भी जो है वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ इसमें हो चुकी हैं। इसकी वजह से पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे कोई लूप होल्स जो हैं वो इसमें नहीं छोड़ना चाहते। वो नहीं चाहते कि किसी को कोई मौका मिले किसी किस्म की दहशतगर्दी फैलाने का। इसीलिए ये तमाम जो स्टेप्स हैं वो उठाए जाते हैं कि हज़ारों की तादाद में नफरी तो है वो तैनात की जाती है। फिर इसी तरह मैंने आपको दिखाया कि दुकानें सील करने का अमल जो है वो किया जाता है। बाकायदा
तमाम दुकानें जो भी इस रास्ते में आती हैं उनको टेपिंग की जाती है, उन पे सील की मोहर जो है वो लगाई जाती है ताकि कोई लूप होल्स जो है वो ना छोड़े जाएं। इसी तरह जब नफरी लगती है मतलब जैसे जुलूस का आगाज़ चाहे बाद में भी हो, लेकिन सुबह 8 बजे से जो है वो नफरी लगने का इस ट्रैक पर जो है वो अमल शुरू हो जाता है, जो कि जुलूस की गुजरगाह होती है और एहलकार जो है वो तैनात होना शुरू हो जाते हैं। चाहे वो ऊंची इमारतें हों उन पर जो है वो उनकी ड्यूटीज़ हों, लेकिन वहाँ पर एहलकार मौजूद रहते हैं। और जब तक ये जुलूस जो है इख्तिताम पजीर नहीं हो जाता, हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह नहीं पहुँच जाता, तब तक ये सिक्योरिटी पूरे वक्त जो है वो मौजूद रहती है और तब तक जो है वो सिक्योरिटी वहाँ से जाती नहीं है। मतलब ये पूरा अमल जो है वो चलता रहता है जब तक जुलूस इख्तिताम पजीर नहीं हो जाता। तो आज जो ये दुकानें सील हो रही हैं, जो हमने आपको अभी दिखाया है सदर की तरफ, सदर के करीब, ये जो है वो अब 10 मुहर्रमुल हराम के बाद ही जो है वो खोली जाएंगी। इसी तरह ये जो अब कंटेनर जो हैं वो आप ये देख सकते हैं, कंटेनर जो है वो आए हुए हैं। अब ये कुछ जगहों से जो है वो लगना भी शुरू हो गए हैं और यहाँ पर अब लग भी जाएंगे। ये रीगल है जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं, तो ये भी जो जब कंटेनर्स लगा दिए जाएंगे तो ये भी 10 मुहर्रमुल हराम के बाद ही जो है वो इन गलियों को जो है वो खोला जाएगा, जब जुलूस इख्तिताम पजीर हो जाएगा उसके बाद। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि हमने हमेशा ये चीज़ भी देखी है कि जब 10 मुहर्रम हराम के जुलूस के बाद दुकानदार अगले दिन आते हैं और वो अपनी दुकानें खोलते हैं, तो वो हमेशा हमें यही शिकायतें करते हुए दिखाई देते हैं कि जी रास्ते तो खोल देती है पुलिस, लेकिन कंटेनर्स जो है वो उनकी दुकानों के आगे जो है वो रख के जो है वो चली जाती है। तो इंतज़ामिया और से जो ताजिर हैं वो हमेशा यही एक गुजारिश करते हुए हमें दिखाई देते हैं। हर साल हम इसकी कवरेज कर रहे होते हैं क्योंकि कि कम से कम जब जुलूस ख़त्म हो जाए, तो जब रास्ते खोल दिए जाएं, जब ये कंटेनर्स हटा दिए जाएं, तो इनको यहाँ से रिमूव कर दिया जाए, इनको ले जाया जाए। ये ना हो कि जो कंटेनर्स हैं वो सिर्फ दुकानों के मुंह पर ऐसे जो है वो सामने सड़क के किनारे जो है वो रख दिए जाए, जिससे उनकी दुकानदारी या उनकी ख़रीदारी जो है वो मुतासर हो रही है, उनका कारोबार जो है वो मुतासर हो रहा हो। तो ये अमल जो है वो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये अमल एक मामूल बनता जा रहा है। हमने कई सालों से जो है वो इसको रिपोर्ट करते हुए आ रहे हैं। तो जनाब, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक भी करिएगा और इसमें कमेंट भी करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।